आज के इस डिजिटल एरा में क्या फेसबुक एड्स काम करती है या नहीं? अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे इफ़ेक्टिव फेसबुक एड सेटअप किए जाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कैसे बेस्ट रिज़ल्ट हासिल करें। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये आपको फेसबुक एड्स मैनेजर दिख रहा है। जब आप अपना अगर फ्रेश नया फेसबुक एड्स मैनेजर बनाने वाले हैं, तो इसमें आपको ये कंपेन्स नहीं दिखेंगी, बिल्कुल साफ क्लियर दिखेगा, कुछ भी वाइड यहाँ पे सब कुछ होगा, क्योंकि कंपेन्स आपकी बनी हुई नहीं होगी जो अगर आप नया फेसबुक एड्स कंपेन यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है ना, मतलब कि नया एड मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो ऐड मैनेजर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर हम साइड पर आएँ कॉलम में, तो ये आप मेटा एड मैनेजर देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट है। तो बेसिकली इसमें अकाउंट ओवरव्यू है, कंपेन है, एड्स रिपोर्टिंग, ऑडियंस, बिलिंग एंड पेमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, सेटिंग्स, ऑल टूल्स। सही है। एड्स रिपोर्टिंग में आप एड रिपोर्ट्स बना सकते हैं, क्लाइंट को भेजना है या अपने लिए रिपोर्ट निकालनी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। ऑडियंस में आप ऑडियंस क्रिएट करेंगे, कस्टम ऑडियंस, रीमार्केटिंग ऑडियंस, ठीक है। और बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर आप बिल, जो भी फेसबुक एड्स को जो भी आपको बिल आपको देगा, जो भी शो करेगा वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी पेमेंट आपकी होगी वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखेंगे। तो हमारा जो मेन काम है फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर, वो बेसिकली हमारा कंपेन सेक्शन के अंदर है। तो हम कंपेन सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका इंटरफेस में कुछ भी नहीं होगा अगर आपका नया फेसबुक एड मैनेजर है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्क्रीन बटन पर क्लिक करना है कंपेन क्रिएट करने के लिए। कंपेन क्रिएट करेंगे यहाँ पर क्लिक करके, उसके बाद उसके आपको शो होंगे 6 ऑब्जेक्टिव फेसबुक एड्स मैनेजर के, ठीक है। तो इसमें 6 फेसबुक एड्स मैनेजर आपको ऑब्जेक्टिव शो करेगा, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव अब तब इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मान लो आप खाली लोगों को अपने बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करवाने चाहते हो, ठीक है, यानी लोग आपके बिजनेस को जाने, आपके प्रोडक्ट को जाने। तो इससे अवेयरनेस से ये होता है कि लोग आपके साथ थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जब आप वापस से रीमार्केट करके सेल कंपेन लगाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आपको अच्छी सी सेल्स देखने को मिल जाती है। तो अवेयरनेस कंपेन उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लोगों के दिमाग में अपना ब्रांड या अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्ट बिठाना चाहते हैं तो अवेयरनेस कंपेन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में बेसिकली ये यूज़ किया जाता है अगर आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, जैसे कि मान लो आपकी वेबसाइट है ब्लॉग के रिलेटेड या फिर न्यूज़ के रिलेटेड, तो आप ट्रैफिक को यूज़ कर सकते हैं। या फिर शॉपिंग, कोई कोई भी वेबसाइट जैसी जिस तरह की भी है, तो आपको ट्रैफिक चाहिए तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का आप यूज़ करेंगे और अपने लिए ट्रैफिक लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कंपेन में बेसिकली होता क्या है, इंगेजमेंट में जैसे कि अगर आपको अपने फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर लाइक्स और फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, या फिर पोस्ट पे इंगेजमेंट चाहिए, वीडियो पे इंगेजमेंट चाहिए, किसी भी अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर इंगेजमेंट चाहिए किसी किस्म की भी, तो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को आप यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे आते हैं लीड्स। अब लीड्स ऑब्जेक्टिव कहाँ पे इस्तेमाल होता है? लीड ऑब्जेक्टिव बेसिकली वहाँ इस्तेमाल होता है जैसे कि आपका कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सुनी, गौर से सुनिएगा, इसको बहुत से लोग गलत फहमी कर जाते हैं। लोग अक्सर सर्विस बेस्ड बिजनेस, यानी कि अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है लोगों का, तो वो लोग सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल्स नहीं सिलेक्ट करना, लीड सिलेक्ट करना है। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, यानी कि अगर आप कोई मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, तो आप लीड इस्तेमाल करो। अब लीड में भी आपको मैं एक कंडीशन है कि अगर वेबसाइट आपका, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, जैसे वेबसाइट में अक्सर फॉर्म्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, तो लीड्स उन्हें कहा जाता है। लीड मैं आपको बताता हूँ लीड क्या है। लीड उन्हें कहा जाता है जैसे कि अगर मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूँ, आपकी वेबसाइट पे फॉर्म को फिल करता हूँ, तो मैं एक तरह का कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, तो वो लीड हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये लीड ऑब्जेक्टिव तब इस्तेमाल करें जब आपके पास वेबसाइट है। अगर वेबसाइट नहीं है, जैसे मान लो भाई आपके सर्विस बिजनेस है, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम बना है, व्हाट्सएप बिजनेस बना हुआ है, और लीड आपको चाहिए, तो आप लीड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। अगर वेबसाइट बनी हुई हो, लाजमी वेबसाइट क्योंकि चाहिए होती है लीड ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगर वेबसाइट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है भाई, तो उसके लिए आप एंगेजमेंट पे आ जाएंगे और मैसेज वाले कंपेन लगाना स्टार्ट कर देंगे, जिस पे आपको लोग मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पर आपसे लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंगेजमेंट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सही, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर वेबसाइट है तो लीड पे आ जाइए, ठीक है। तो लीड का ये सिस्टम होता है। उसके बाद हम चलते हैं ऐप प्रमोशन पे। ऐप प्रमोशन में आप जैसे आपकी कोई ऐप बनी हुई है, किसी भी किस्म की कोई भी नीश के रिलेटेड ऐप बनी हुई है, तो आप ऐप प्रमोशन को यूज़ करते हैं। और ऐप के यानी कि डाउनलोड्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ऐप प्रमोशन को यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं 6 ऑब्जेक्टिव पे, जो कि है सेल्स ऑब्जेक्टिव। अब सेल ऑब्जेक्टिव आप
सेल ऑब्जेक्टिव उसके लिए है जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी कि बना बना एक प्रोडक्ट है रेडीमेड, बस बेचना स्टार्ट करना है, तो आप सेल ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सेल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आप अपने कोई भी किस्म के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए सेल्स को यूज़ नहीं करेंगे। सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए आप लीड को यूज़ करेंगे या तो एंगेजमेंट को। लीड को यूज़ तब करना है जब आपकी वेबसाइट बनी हुई है, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए वेबसाइट बनी है, तब आपको लीड को यूज़ करेंगे, अदरवाइज वेबसाइट नहीं है तो एंगेजमेंट पे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं सेल के। तो सेल का मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो डायरेक्ट आप सेल को यूज़ करें। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है, तब आपने यूज़ करें, यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपका एड्स मैनेजर एकदम फ्रेश है, अकाउंट है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और नया बिजनेस है तो आपको मैं बिल्कुल जेन्युइनली स्ट्रेटजी एक शेयर करूँगा। बेसिकली वो ये है कि आपने या तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव कंपेन या तो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव कंपेन, इन दो में से कोई ट्रैफिक कंपेन या अवेयरनेस कंपेन अपने यूज़ करनी है फर्स्ट में। ठीक है, जब आप जैसे नया एड्स मैनेजर है या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रैफिक या अवेयरनेस यूज़ करें। अगर वेबसाइट है तो ट्रैफिक, अगर वेबसाइट नहीं है सोशल मीडिया तो अवेयरनेस या इंगेजमेंट। ठीक है, तो इनको यूज़ करके आपने कंपेन 7 दिन तक एटलीस्ट रन करनी है, ताकि लोग जो भी होंगे, जो भी इंटरेक्ट करेंगे, ताकि आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर लें, जान लें, एक कनेक्शन बिल्ड होएगा। उसके बाद जब आप रीमार्केट कर लें, सही, अगर आपकी वेबसाइट है सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो लीड सेलेक्ट करके रीमार्केट कर लें, और लोग आपको जो भी जिसने भी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया होगा तो आपको जानता होगा, तो आसानी से वो आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेगा। ठीक है, और कन्वर्ट भी जल्दी से हो जाएगा, यानी कि सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, या प्रोडक्ट बेस है, सेल्स सेलेक्ट करके रीमार्केट करेंगे और आपको वहाँ पे सेल देखने को मिलेंगी। तो आपने जब भी नया अगर अकाउंट है, नया बिजनेस है, तो पहले क्या करना है, अवेयरनेस से ट्रैफिक। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं, अब मान लीजिए हमने सेल लगानी है किसी, अब एक केस है कि हमारा, सपोज कर लेते हैं हमने सेल ऑब्जेक्टिव को यूज़ करके सेल लाने हैं किसी भी प्रोडक्ट की। मान लीजिए इसमें हम क्लोथ शेयर यानी क्लोथ सेल कर रहे हैं, ह्यूमन ड्रेसेस। ठीक है, तो वो हम सेल करें लॉन ड्रेसेस, जैसे कि ह्यूमन ड्रेसेस में लॉन ड्रेसेस हम सेल कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, सेल पे आएंगे, यानी कि हमें सेल चाहिए। ठीक है, और यानी कि इस सिनेरियो में हम ये है कि वो बिज़नेस एक इस्टेब्लिश हुआ है, उसकी प्रेजेंस बनी हुई है, सब कुछ है, तो हम सेल्स पे जाएंगे। ठीक है, हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब आपको फेसबुक देता है कि या तो आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन को यूज़ करें या मैनुअल सेल्स कंपेन। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन बेसिकली ये है कि ये आप एक तरह का एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन को सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक सारा का सारा कंट्रोल ले लेगा आपसे, यानी कि फेसबुक सब कुछ करेगा, सेटअप कंपेन चीज़ें आपको खाली बस थोड़ा बहुत चीज़ें बतानी होंगी कि आपका पर डे बजट कितना लगाना है। ठीक है, और थोड़ी बहुत टारगेटिंग का ऑप्शन दे देगा फेसबुक आपको। अगर मैनुअल मेनली अगर आप एक प्रोफेशनल के मतलब क्या अगर प्रोफेशनल एडवर्टाइज़र हैं, कुछ भी हैं, तो एक प्रोफेशनल जो तरीक़ेकार है वो ये है कि मैनुअल सेल कंपेन को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मैनुअल में आपको सारा कंट्रोल मिल जाता है, आप अपने हिसाब से अपने कंपेन को सेटअप कर सकते हैं। तो मेनली जो जो रिकमेंडेड है वो है मैनुअल सेल कंपेन। तो मैनुअल सेल कंपेन को हम सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैनुअल सेल कंपेन को हम कंटिन्यू करने लगे हैं। तो अब ये हमारी सेल कंपेन है। अब इसमें होते हैं 3 लेवल्स, न्यू कंपेन, न्यू सेल्स एड सेट, ठीक है, और न्यू सेल एड। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं, एक कंपेन लेवल होता है, एक एड सेट लेवल होता है और एक एड लेवल होता है। तो कंपेन लेवल में क्या होता है हम देख लेते हैं। भाई कंपेन लेवल में आप अपनी कंपेन का नाम दे देंगे। अब कंपेन का नाम उस तरह से देना है कि यानी कि आपको बाद में पता हो, जैसे मान लो अब 6 कंपेन आपने लगाई नहीं है, अब अपने कंपेन नेम सही से नहीं दिया तो आपको बार बार अंदर जाकर देखना पड़ेगा यार कौन सी कंपेन थी, कौन सी कंपेन मुझे पता ही नहीं। तो ये चीज़ को सही रखने के लिए अपने नेम ऐसा देना है कि आप खाली नाम पढ़ो को समझ में आ जाए कि यार ये कंपेन उसकी चीज़ के लिए लगाई थी, उस प्रोडक्ट के लिए है, उसमें ये ऑडियंस है, अब वो सारा को समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस तरह से नाम रखना है। तो हम फिलहाल ये नाम रखते हैं। तो हम यहाँ खाली बस ये करते हैं डिजिटल शेड्स या DS लिख लेते हैं, DS सेल्स कंपेन। अब नीचे आ जाते हैं कंपेन डिटेल्स में। कंपेन डिटेल्स में हम देख सकते हैं बाइंग टाइप। ठीक है, बाइंग टाइप ऑप्शन, तो ये मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, नॉर्मली वही आपको बताऊंगा जो कि एक यानी कि जो मेनली आपको ज़रूरत है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मेन डिटेल में ही जाऊँ क्योंकि इतने लेंदी नहीं करना, ज़्यादा जल्द से जल्द आपको अच्छे से अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो मैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको मैं बताऊँगा इसमें, ताकि आप अपने अच्छे से एक अपनी कंपेन लगा सकें। तो आपने कंपेन नेम रख लिया, उसके बाद सिंपल अपने नीचे आ जाना है,
ये एडवांटेज कैंपेन बजट। अब एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है? बेसिकली अगर आप चाहते हो कि कैंपेन पे बजट लग जाए ना कि एड सेट पे लगे, दो ऑप्शन होते हैं बजट लगाने के। या तो आप एड सेट पे लगा सकते हैं, सिंगल सिंगल एड सेट्स बनाए अलग अलग, तो अलग अलग एड सेट्स पे आप खुद ही एड सेट करोगे, ठीक है, यानी कि बजट सेट करोगे। सेल कैंपेन कैंपेन लेवल पर अगर आप बजट सेट करते हैं तो क्या होगा, कैंपेन खुद ही ऑटोमेटिकली बाकी जितने भी एडसेट्स होंगे उनमें डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमेशा अगर आपका बजट कम है तो आप कैंपेन लेवल पर बजट लगाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो एडसेट पे जाइए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करते हैं और यहाँ पे हम बजट सेट कर सकते हैं, यानी कि डेली बजट मैं डेली बजट लगाने लगा हूँ। अब स्टार्टिंग से जो नॉर्मल से मिनिमम बजट जो लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं $1, यानी कि $1 जितना भी है, यानी कि अभी पाकिस्तान में अगर चल रहा है महीने में 280 चल रहा है तो 280 लगा दें। अदरवाइज नॉर्मली आप मैक्सिमम स्टार्ट करें 300 से, ठीक है। 300 से हम 300 से स्टार्ट कर देते हैं, तो 300 से पर डे बजट लग चुका है। अब कंपेन बिड स्ट्रेटजी, यानी कि कंपेन बिड स्ट्रेटजी हाईएस्ट वॉल्यूम आपने रखनी है, ठीक है। इसको कुछ भी मतलब से कुछ छेड़ना नहीं है, बस जो सेटिंग है वैसी की वैसी रहने देनी है, ठीक है। डेली बजट 300 लगा दिया। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपको बजट शेड्यूलिंग, यानी कि बड़ी बजट शेड्यूलिंग में बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए आप बोलें इस टाइम पर बजट बढ़ जाए और इस टाइम पे बजट वापस अपने नॉर्मल में आ जाए, तो बजट शेड्यूलिंग, एड शेड्यूलिंग, यानी कि इस टाइम पर ऐड चले इस टाइम पर ना चले, वो इसके लिए यूज़ है। मगर ये मैं आपको बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। आप खाली बस अपने ऐड बजट सेट कर देना और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। अपने खाली नीचे आ जाना है। उसके बाद हम चलेंगे नीचे नेक्स्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल यही फॉलो करना है, कुछ भी ही छेड़छाड़ नहीं करना, वरना के सही से एड रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरे लेवल पर, एड सेट पर। तो एड सेट लेवल पर हम अपने एड सेट का नाम किस तरह सेट करना है भाई? एड सेट का नाम इस तरह सेट करना है जिस तरह से आप ऑडियंस सेलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से ही अपना एड जो है वो, यानी कि एड सेट का नाम रखना है, ठीक है। तो एड सेट लेवल में बेसिकली आप कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन लोकेशन, भाई कहाँ पर विजिटर्स को ले जाना चाहते हो, भाई वेबसाइट पर ले जाना चाहते हो, ठीक है। ऐप या मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप मैसेंजर, उस पर ले जाना चाहते हो, वेबसाइट एंड ऐप पे ले जाना चाहते हो। तो हम बेसिकली इसमें हम वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं कि भाई वेबसाइट पे जो भी कस्टमर्स है वो हमारी वेबसाइट पे जाएं। अब परफॉर्मेंस गोल, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे भी आप यहाँ पे जो भी अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो इसके हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस गोल तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन यानी कि कोई भी रिजल्ट, चाहे वो सेल्स हो सकते हैं, चाहे वो लीड्स हो सकते हैं, चाहे वो लाइक ऑफ फॉलोअर्स हो सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और पिक्सल आपने सेलेक्ट करना है, पिक्सल आपने बनाया होगा तो पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्जन इवेंट क्या रखना है? कन्वर्जन इवेंट का क्या नाम है भाई? मुझे परचेज रखनी है, यानी कि परचेज मैं देख सकूँ, ठीक है। तो परचेज इवेंट, यानी कि परचेज जब आप पिक्सल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर शॉपिंग स्टोर वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली जब आप पिक्सल बनाते हैं ऑटोमेटिकली इवेंट बन जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट कोई बनते हैं परचेज, ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, इस टाइप के, ठीक है। तो अब कर्मचारी इवेंट बन परचेज लगने, यानी कि जैसे परचेज हो तो हमें अपनी कंपेन में परचेज का रिजल्ट दिखने लग जाए। तो अब हम नीचे चलेंगे, ठीक है। ये हमने सब कुछ सेटअप हो गया। उसके बाद हमने नीचे आना है, कुछ भी कुछ नहीं करना, ठीक है। नीचे आते जाए, नीचे आते जाए। अब यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। अब बारी आ जाती है ऑडियंस की, यानी कि किस ऑडियंस को दिखाना है, किस ऑडियंस को नहीं दिखाना, ये सब आप खुद देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ना अभी अपडेट्स चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको और एडवांटेज प्लस ऑडियंस का देता है ऑप्शन फेसबुक के। भाई एडवांटेज प्लस ऑडियंस में ये होता है कि आप थोड़ा सा बस कुछ बता देते हैं और बाकी मतलब उससे ऑडियंस थोड़ी बहुत सजेस्ट कर देते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा एआई खुद ही देख रहा होता है कौन से ऑडियंस को दिखाएं कौन से नहीं। तो इसको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो मेनली जो अच्छा काम कर रहा है, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उस हिसाब से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस सबसे अच्छा काम करती है। स्विच टू तो स्विच टू पर्सनल ऑडियंस, यानी कि ओरिजिनल ऑडियंस जब स्विच करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो अपने नीचे आने, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एड मैनेजर है वो नया है, तो हमने क्या करना है, कस्टम ऑडियंस तो होगी नहीं, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पर जनरल ऑडियंस। जनरल ऑडियंस होती है जो नॉर्मली हम नहीं बनाते हैं, जैसे यहाँ सेलेक्ट करके वो जनरल ऑडियंस लाती है, ठीक है। तो हम जनरल ऑडियंस बनाने लगे हैं। तो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे भाई पाकिस्तान,
ठीक है। एज अपने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं मान लो मेरा जो प्रोडक्ट है वो है वुमन ड्रेसेस, ठीक है, यानी कि लॉन ड्रेसेस मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब जाहिर सी बात है एज, तो स्पेसिफिक एज हो नहीं सकती क्योंकि हर कोई ले सकता है भाई। मैं हर किसी को सेल कर रहा हूँ 18 से अबव से लेकर 55 प्लस हो, 60 प्लस, कोई भी वुमन है उसको मैं सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट अपनी लॉन ड्रेसेस, ठीक है। तो अब इसमें मैं कोई भी स्पेसिफिक एज सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एज की एज में वुमन ले सकती है ड्रेसेस, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं। हाँ, प्रोडक्ट कोई ऐसा होता है उसकी एक स्पेसिफिक एज रिलेटेड ग्रुप होती है, ठीक है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक एज है नहीं, तो मैं 18 से मैं 55 कर देता हूँ, एक मैं 50 कर देता हूँ। 18 से 50 मैं एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जेंडर, अब जेंडर में हमने ऑब्वियस ही बात है भाई, वुमेन ड्रेसेस सेल कर रहे हैं, लॉन ड्रेस सेल कर रहे हैं, तो वुमन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें जब लगाएंगे, आपको मैं एक प्रो टिप देता हूँ, जब आप कंपेन लगाएंगे ना, इसमें आपने हमेशा थिंकिंग ना रैशनल और इमोशनल दोनों रखनी है। ये नहीं इमोशनल से सोचना है, रैशनल से भी सोचना है, इमोशनल से भी सोचना है। रैशनल यानी कि एक टेक्निकली चीज़ें देखनी है कि भाई इस तरह से लॉजिकली वो रैशनली खिलाता है, और इमोशनल यानी कि इमोशनल से भी देखना है, ठीक है। तो दोनों नज़रिए से सोच कर थिंकिंग करके देखना है। अब आ जाते हैं ऑडियंस। अब लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज में मैं नॉर्मली उर्दू सेलेक्ट कर लूँगा भाई, उर्दू है, ठीक है। यानी कि ऐड जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है। बेशक उर्दू में है तो उर्दू में, और साथ साथ इंग्लिश वाले को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कोई अक्सर होते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं उर्दू भी साथ साथ बोलते हैं, तो उनको भी इसमें कैटेगरी में आ जाए। इंग्लिश वाला कोई बंदा हो तो भी कॉन्टैक्ट करे तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज में ये आ गई, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब आ जाते हैं एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग पे। ये मेन आपका एक हिस्सा है, इसमें आपने बिल्कुल गौर से समझना है। तो अब मैं ब्राउज करता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये तीन चीज़ें दिखेंगी, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तीन टाइप की ऑडियंस आपको दिख रही है, जनरल ऑडियंस जो क्या है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक क्या है भाई? डेमोग्राफिक यानी कि किसी की प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइलिंग करना। डेमोग्राफिक का क्या मतलब? डेमोग्राफिक में जैसे कि भाई मैं वो सिलेक्ट करूँगा जैसे कि भाई जिस बंदे को मेरा ऐड दिखे वो कितना पढ़ा लिखा हो, क्या वो मैरिड हो या सिंगल हो, क्या वो किसी रिलेशनशिप में है, या वो किसी इसमें इसका कोई लाइफ इवेंट, यानी कोई ना कोई इसका आगे कुछ ना कुछ इवेंट आने वाला है, इसकी बर्थडे आने वाली है, इससे क्या, तो सारा कुछ ये डेमोग्राफिक आ जाएगा, यानी कि उसकी प्रोफाइल एक तरह की आ गई। यानी कि फेसबुक प्रोफाइल में हम लोग क्या क्या ऐड कर देते हैं कि भाई बर्थडे अपनी ऐड कर देते हैं, अपनी प्रोफेशंस ऐड कर देते हैं, सब कुछ यानी कि प्रोफाइल ही होती है। तो डेमोग्राफिक में वो सारी चीज़ें इधर आ रही होती हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक में आप प्रोफाइलिंग करते हो किसी की, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि अब इंटरेस्ट यहाँ चूज़ करना, यानी कि मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो लोग ह्यूमन ड्रेसेस में इंटरेस्टेड हैं, ह्यूमन फैशन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ड्रेसेस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ इंटरेस्ट में, मैं फिर वो सिलेक्ट करूँगा। अब आ जाओ बिहेवियर। बिहेवियर में मैं क्या करूँगा? बिहेवियर में मैं बेसिकली वो बिहेवियर सेलेक्ट करूँगा जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि बिहेवियर में यानी कि आदत, यानी उसकी क्या आदत होनी चाहिए, है ना, इसकी क्या आदत होनी चाहिए, ये मैं ना इसमें देखूंगा। बिहेवियर में मान लो मैं एंगेज शॉपर सेलेक्ट कर, एंगेज शॉपर यानी कि क्या? एंगेज शॉपर बिहेवियर एक होता है, इसका इसका मतलब ये होता है कि वो एंगेज शॉपर हो, यानी कि वो हफ्ते में 15 दिन, महीने के अंदर अंदर वो ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है, उसको दिखने चाहिए, यानी उसकी आदत है हफ्ते में या महीने में या 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो बार बार शॉपिंग ऑनलाइन करता रहता है। तो उस टाइप की आदत वाले को मैं टारगेट करूँगा बिहेवियर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, सेलेक्ट करने लगते हैं। आप सर्च भी कर सकते हो, सजेशन भी क्लिक करो, सजेशन भी आने लग जाएंगे। बहरहाल मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई वुमन, वुमन, एक मिनट, वुमन ड्रेसेस, वुमन ड्रेस, एक मिनट, यहाँ पर हम वुमन सेलेक्ट करते हैं, वुमन ड्रेस। क्यों नहीं रहा सब, एक मिनट। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, ये रहा, देखिए अब ये इंटरेस्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेसिकली ये इंटरेस्ट है। देखिए अगर आप जब ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो ह्यूमन क्लोथिंग, जैसे मान लो मैं ऐसे पता है ह्यूमन जो क्लोथ है वो शेयर यानी कि सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये क्या है जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे होवर करेंगे तो साथ साथ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा
कि इसके साइज़ क्या है ऑडियंस की, और ये किस कैटेगरी से आ रहे हैं, क्लोथिंग क्या आ रहे हैं, क्योंकि मैं सेल ही क्लोथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये और नीचे डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि पीपल हु हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू ह्यूमन क्लोथिंग, यानी कि वो लोग जो कि लाइक करते हैं या उन टाइप के पेजेस को लाइक करते हैं जो कि ह्यूमन क्लोथिंग के रिलेटेड है। तो मैं ह्यूमन क्लोथिंग को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि हम किसको ट्राई कर रहे हैं, हम क्या सेल कर रहे हैं, ह्यूमन ड्रेसेस, लॉन ड्रेसेस को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे, अब उसके बाद एक लगा दूंगा ना, ये मैंने इंटरेस्ट, अब जब सजेशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन देने लग जाएगा ड्रेसेस, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे मैं कर देता हूँ, तो ये ड्रेसेस, एंगेज शॉपर, ठीक है, ये बिहेवियर दे रहा है, ठीक है, क्लोथिंग, शॉपिंग, ठीक है, फैशन एक्सेसरीज। अब इंटरेस्टेड, नॉर्मली ना जो इंटरेस्ट रखने हैं वो तीन से ज़्यादा इंटरेस्ट को सिलेक्ट नहीं करना, 3 तक ही रखना है, क्योंकि वरना वो ज़्यादा ओवर हो जाता है तो कंपेन ख़राब हो जाती है सारी, ठीक है। मैंने रख लेता हूँ साथ साथ ड्रेसेस, ठीक है, मैं फ़िलहाल 2 रख रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं इसमें आ जाता हूँ, क्या कहते हैं, ऑडियंस, उसमें डेमोग्राफिक में, ठीक है, डेमोग्राफिक में सेलेक्ट करता हूँ। डेमोग्राफिक में मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ यार वो लोग हों जो कि पेरेंट हों, मगर क्या हो, पेरेंट में टोटल टोटल हो, यानी कि छोटे बच्चे, 1-2 महीने वाले, ठीक है, पेरेंट में टोटल। अब ये मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, वजह, मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हॉट ऑडियंस है मेरे लिए एक तरह की, देखा जाए। क्यों? क्योंकि पेरेंट मेटोरल यानी कि ये वो पेरेंट्स होंगे जो इनकी नई नई भी शादी हुई होगी, लाइक साल ही हुआ होगा तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल बहुत डीपली सोचना है इसमें, ठीक है। अब खुद सोचो इसमें, और इनकी रिलेशन भी अच्छी होगी, ठीक है, बिल्कुल अच्छी रिलेशन उनके आपस में होगी। और इसमें यानी कि काफ़ी देखने, और साथ साथ अब इसमें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि लाइफ इवेंट। अब और इसमें अच्छे से आपको एक इसकी पावरफुल एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट यानी कि उसके आने वाली ज़िंदगी में हैप्पीनिंग से कुछ ना हो, आने वाली ज़िंदगी में उसके कोई इवेंट, ठीक है। अब इसमें मैं आपको खबर, 1 मिनट, मैं इसमें आपको तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंगेज, तो हाँ ये न्यूली इंगेज, देखें डेमोग्राफी न्यूली इंगेज में, अब मैं लिख रहा हूँ न्यूली इंगेज, यानी कि 3 महीने जिनकी 3 महीने हुए मंगनी को, ठीक है, उनको ऐड दिखे, देखे ना। तो अब क्या होगा इससे, राजी बात रिलेशन एक अच्छा है, कुछ भी है तो कोई ना कोई गिफ्ट चीज़ें चलते रहेंगी, कुछ भी जो भी है बहरहाल। तो मैं एक सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ कि डेमोग्राफिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि पूरा थिंकिंग करनी है, डीपली सोचना है। एक जब भी आप ऑडियंस टारगेट करेंगे ना, तो अपने दिमाग में अपने सोचना है कि एक सोसाइटी क्रिएट कर लेनी है कि और सोसाइटी में किस तरह के लोग होंगे, और उसमें सब कुछ एक तरीके से सोचना है पूरा, ठीक है ना। एक आपने पूरा इमेजिनेशन करना है अपने, ये पूरा एक तरह का बायर पर्सोना अपने दिमाग में बनाना है। बायर पर्सोना उसे कहते हैं कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट जो लेगा वो किस तरह से दिखता होगा, वो क्या रहन उसका रहन सहन क्या होगा, उसका खाना पीना क्या होगा, वो किधर क्या काम करता होगा, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, वो यानी कि उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसके बिहेवियर क्या होंगे, उसकी आदतें क्या होंगी, उसकी डेमोग्राफी क्या होगा, सब वो ये सारा कुछ आपका एक बायर पर्सोना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन फदर पे क्लिक करूँगा तो फिल्टर आउट, यानी कि अगर मान लो मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस है, मैं बोल रहा हूँ बहुत 34 से 40 मिलियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर यूज़ करूँगा, यानी कि मस्ट ऑल्सो मैच, यानी कि मैं उसको हटाता हूँ। डिफाइन फदर पे क्लिक करेंगे तो एक फ़िल्टर यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि अभी मैं कुछ भी करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई यहाँ पे इंगेज शॉपर है ना, ये रहा, एक बिहेवियर लगा रहा हूँ इंगेज शॉपर, यानी कि अब मैं इसको फेसबुक को बोल रहा हूँ कि फेसबुक, ये जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की है ना, इन सब का, यानी कि ये जितनी भी ऑडियंस है ये सब इंगेज शॉपर होना ज़रूरी है, यानी कि मस्ट ऑल्सो में ये फ़िल्टर हो गया, ठीक है भाई। अगर मैं लिख देता भाई यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेते कि ऑनलाइन शॉपिंग, फिर मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि फेसबुक, ये जितनी भी ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की है उनका लाजमी इंगेज शॉपर हो, साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग वाले भी हों, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ सेलेक्ट करता तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे फ़िल्टर किया है तो क्या कि देखना कितनी ऑडियंस हो गई, 90 मिलियन से 92 मिलियन हो गई, ठीक है। नॉर्मली जो अच्छी ऑडियंस रहती है वो रहती है 3 मिलियन, ठीक है, 3 से 4 लाख की ऑडियंस, 5 लाख की ऑडियंस इज़ इनफ, ठीक है। ज़्यादा ओवर ब्रॉड कर देंगे तो वो सही नहीं रहता, ठीक है। तो अब ये तो हमारी ऑडियंस सिलेक्शन हो गई, सब कुछ ओके हो गया। अब ये चलेंगे प्लेसमेंट्स।
प्लेसमेंट्स में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं बेसिकली, एक एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, एक एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में। यानी ये होता है कि आप फेसबुक को इसका कंट्रोल दे रहे हो, यानी कि फेसबुक जिधर भी तुझे ऐड दिखाना चाहता है तो ऐड दिखा, बस मेरे लिए सेल लेके आ, तो ये कर सकते हो। मगर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं करूँगा मैनुअल प्लेसमेंट रिकमेंडेड। तो इसमें आप खुद अपना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी भाई फेसबुक पे दिखाना है मुझे ऐड, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना है, इंस्टाग्राम मैसेंजर पे दिखाना है। और फेसबुक वो है जो बेसिकली फेसबुक में बेसिकली फेसबुक पे ऐड दिखे, इंस्टाग्राम पे दिखे। ऑडियंस नेटवर्क वो है जो कि एक थर्ड पार्टी, जो कि अक्सर गेम्स आप खेलते हैं या कुछ भी फेसबुक के अंदर ही बिल्ड इन होती है चीज़ें, वो ऑडियंस नेटवर्क होती है। मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर पे दिखे, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखे। तो ये मैंने चारों पे सिलेक्ट कर लिया। अब फेसबुक फीड पे दिखाना है, फेसबुक प्रोफाइल फीड पे नहीं दिखाना है, क्या है वो सब कुछ यहाँ पे मैं हटाऊँगा लगाऊँगा, वो मेरी मर्जी रहेगी, ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे राइट कॉलम पे नहीं दिखाना, तो यहाँ टिक करूँगा तो ये राइट कॉलम पे मुझे नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये ओके हो गया। अब आपने शो मोर ऑप्शन पे जो है बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये करना है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब आपने आ जाना है एड्स पर, एड लेवल। और आ गए हम किस पे, थर्ड लेवल पर, जो कि लेवल है थर्ड लेवल, जो कि हमारा है एड लेवल। एड लेवल पर हम आ चुके हैं। तो एड लेवल पर आने के बाद अब यहाँ पर आप ऐड नेम दे देंगे, जो भी वीडियो आपने बनाई होगी। जैसे मान लो मैंने एक प्रोडक्ट की वीडियो बनाई, उस प्रोडक्ट का नाम ही मैं अपने वीडियो ऐड का नाम रख लूँगा, ठीक है। वो करने के बाद सिंपली अपनी पार्टनरशिप ऐड को ऑफ ही रहने देना है, फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन उसके बाद नीचे आना है ऐड सेटअप पर, क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है। सही यूज़, अगर आपने पहले की पोस्टिंग की हुई होगी अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो पोस्ट आपको काफ़ी मिल जाएंगे, यानी कि आपको उसमें से कोई उन्हीं किसी पोस्ट को ऐड बनाना है तो यूज़ एग्जिस्टिंग ऐड को क्लिक करेंगे, अदरवाइज क्रिएट ऐड को आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो क्रिएट ऐड पे हमने क्लिक करना है और नीचे आ जाना है, अपने मैनुअल अपलोड पर रखना है, सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट करना है, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को आपने अनटिक कर देना है। और हम ये चलते हैं, ये वेबसाइट यूआरएल वो नहीं है, ठीक है, इसको इसको अनफिल ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना। अब आ जाना है यहाँ पे ऐड क्रिएटिव। अब अपने ऐड में ऐड क्रिएटिव आपने अपलोड करना है, इमेज है तो ऐड इमेज, वीडियो है तो वीडियो, ठीक है। अब मान लो मैं कुछ वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में मैं सेलेक्ट किया, मैं यहीं से सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरे अकाउंट में पहले की वीडियोज़ बहुत से डली हुई। मान लो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे ऑप्शन देगा भाई ट्रिम करना है, कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये ऑप्शन देगा भाई क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लो, सही है। नहीं क्रॉप नहीं करना है रिप्लेस, या मान लो जैसे भाई, जैसे अब मान लो एक कंडीशन है, जैसे भाई मैंने खाली इस साइज़ में बनाई और मैंने इसके लिए एक अलग से स्पेशल करके अलग से इस साइज़ के लिए मैंने बनाई है वीडियो ऐड, तो मैं यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करूँगा और दूसरी वीडियो उसकी जगह मैं अपलोड कर दूँगा, अगर स्पेसिफिक साइज़ करके मैंने वीडियो ऐड बनाई तो। दवा इसी तरह से रहने दूंगा और उसके बाद मैंने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन, अब यहाँ पर ये खैर ये ऐड क्रिएट इज़ फुली ऑप्टिमाइज है, ये बोल रहा है कि आपका ऐड जो है फुली ऑप्टिमाइज है, कोई ज़रूरत नहीं है, वरना से वो आपको अक्सर प्रीव्यू भी यहाँ पे शो करता है, तो मेरा ऑप्टिमाइज है तो इस वजह से ये नहीं दिखा रहा। तो हम डन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये आ चुका है डन पे क्लिक, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ ये इस तरह का एरर देगा, तो इसको हमने घबराना नहीं है, इसको आपने जाने देना है। ये जो भी येलो एरर आपको अक्सर दिख रहा है, तो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आपकी वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट आ रहा है जो कि वो छुप जाएगा किसी जैसे जैसे मान लो पेज रील्स आती हैं तो नीचे टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट अगर आपका वहाँ पर आ रहा है तो छुप जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ का बोल रहा है कि चेंज वीडियो करने को लो, अदरवाइज मसला नहीं है, ठीक है। अब ये एक दूसरा एरर का ऑप्शन दे रहा है, एरर ये इसका दे रहा है कि आपने यूआरएल नहीं दिया हुआ, मुझे यूआरएल दीजिए, ये यूआरएल। अब मैं जैसे यूआरएल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जैसे मैं मान लो मैं अपना इसको दे देता हूँ, ये कर यूट्यूब का दे देता हूँ बेसिकली, यूट्यूब का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और आके मैं यूट्यूब का यूआरएल दे देता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से ऐड चलेगा। तो मैं यूट्यूब का यूआरएल दे दिया और देख रहे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एरर जो था वो रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है, या आपने अगर व्हाट्सएप वही साथ साथ व्हाट्सएप भी शो हो
जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे जाए तो व्हाट्सएप भी शो हो, तो ये आप यहाँ पे ऐड पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी नीचे आ जाना है। ठीक है, इवेंट डिटेल्स, लैंग्वेज सब ओके है। ट्रैकिंग पे हमें जब भी आप करेंगे तो ट्रैकिंग में लाजमी अपने क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका ओके हो गया। ये ऊपर चलते हैं। तो जैसे मान लो आप लर्न मोर, यानी कि अगर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो इसे आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो लर्न मोर का बटन रखें। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट, जैसे हम तो फिलहाल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो शॉप नाउ का बटन अपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमेशा। तो हम शॉप नाउ का बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, शॉप नाउ कहाँ पर है? ये रहा शॉप नाउ। तो शॉप नाउ का बटन हमने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि प्राइमरी टेक्स्ट जो भी मैं लिखता हूँ, ये भाई हेलो वर्ल्ड। अभी प्राइमरी टेक्स्ट वो है जैसे आप फेसबुक में नॉर्मली देखते हैं, किसी भी पोस्ट के ऊपर जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है वो प्राइमरी टेक्स्ट है, तो ये प्राइमरी टेक्स्ट वो दिख रहा है। ठीक है, हेडलाइन अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे जो यूट्यूब लिखा आ रहा है ना, ये हट के कुछ और आ जाएगा। जैसे मान लो भाई गेट अप टू 30% ऑफ। तो गेट अप टू 30% ऑफ यहाँ पे हेडिंग पे आप देखें, नीचे प्रीव्यू में आप देखें तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये तो ये सब करने के बाद जो मेन मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी। ये एड सोर्सेज में आपने ये हटा देना है, ये लिंक ज़रूरत नहीं है इसके। ठीक है, तो तो ये था सारा सब कुछ। तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको सेटिंग बता दी। अब आपने क्या करना, सिंपल पब्लिश पे क्लिक करेंगे, पब्लिश हो जाएगा कंपेन, उसमें चली जाएगी। एड डिलीवरी का यहाँ पे दिख रहा होगा और प्रोसेस में रहेगी। उसके बाद कुछ देर बाद वो एक्टिव हो जाएगी आपकी कंपेन। अगर पब्लिश बेसिक क्लिक करते हैं, आपसे अगर आपका कार्ड नहीं लगा होगा तो वो कार्ड मांगेगा, कार्ड का पॉपअप आएगा कि भाई कार्ड आप लगा दीजिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कंपेन लगाना सिखा दिया है कि किस तरह से कंपेन लगाई जाती है, फेसबुक ऐड किस तरह सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब मैंने यहाँ पर आपके क्लियर किए ताकि आप आसानी से एक प्रॉफिटेबल फेसबुक ऐड कंपेन लगा सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और डिजिटल शेयर्स मीडिया को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।